नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 10 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 5 मई से लेकर 10 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर कहाँ पर है? तो ये खंडवा में है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कब किया जाएगा? तो ये सितंबर में किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया जाएगा? ओमकारेश्वर खंडवा में किया जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई 108 फीट ऊंची है। और इसमें लागत कितनी आ रही है? तो ये लगभग 2000 करोड़ रुपए इसकी लागत आ रही है। और देखिए इसका नाम क्या रखा गया है? यूनिटी ऑफ वननेस या एकात्म धाम इसका नाम रखा गया है। देखिए हमारे देश की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो ये सरदार सरोवर डैम पर है गुजरात में। और इसकी ऊंचाई कितनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की? तो ये 182 मीटर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 182 मीटर है। और यहाँ पर किसका स्टैच्यू बना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो देखिए मध्य प्रदेश में दोनों ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास धर्म संस्कृति को विकसित किया जा रहा है। और उज्जैन में महाकाल लोक के साथ खंडवा के ओमकारेश्वर स्थित ओमकार पर्वत पर अध्यात्म लोक एकात्म धाम की स्थापना की जा रही है। यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा होगी। इसके लिए 54 फीट का आधार स्तंभ तैयार होने को है। हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची इस प्रतिमा का इसी साल सितंबर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनावरण करेंगे। और लगभग 2000 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाले के बाकी बचे हिस्से का काम जो है वो दिसंबर 2024 तक की पूरा हो जाएगा। इस एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन को बताने वाला संग्रहालय, अद्वैत वेदांत सिद्धांत के अध्ययन के लिए संस्थान भी होगा। और ओमकार पर्वत पर एकात्म धाम यानी एकात्मता की प्रतिमा स्थापित होगी। इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। और यहाँ प्रशिक्षण एवं सूचना केंद्र, अभय घाट, संन्यास और गुफा मंदिर सहित 35,000 पेड़ों का वन विहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NAAC, NAAC। NAAC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, तो NAAC मूल्यांकन रैंकिंग में सीहोर के शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय को कौन सी ग्रेड प्राप्त हुई है? तो ये ए ग्रेड प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ग्रेड। और देखिए सीहोर के जो शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, इसका CGPA कितना रहा है? तो 3.12 रहा है ना। और 3.12 किस में आएगा? ये ए ग्रेड में आता है। ठीक है, और देखिए जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड है वो कौन सा है? तो वो A++ ग्रेड है। इसमें इसका स्कोर जो CGPA है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाए? 3.51 से लेकर 4.05 तक होता है। और A+ का कितना होता है? 3.26 से लेकर 3.50 तक होता है। ठीक है, और बात करें NAAC की, तो NAAC की फुल फॉर्म होती है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1994 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? SC शर्मा है। देखिए 1 मई 2023 को मध्य प्रदेश के सीहोर के शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय ने NAAC यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद मूल्यांकन में 3.12 CGPA के साथ आगामी 5 वर्षों के लिए ए ग्रेड प्राप्त किया है। और NAAC द्वारा 7 बिंदुओं पर महाविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें शासकीय चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय को कैरिकुलर एक्सपेक्ट्स में 3.55, टीचिंग लर्निंग एंड एवल्यूएशन में 3.03, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन में 1.86, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेस में 3.4, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन में 3.5, गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में 2.89 तथा इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में 3.8 औसत ग्रेड पॉइंट प्राप्त हुए हैं। NAAC यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद संस्था की गुणवत्ता स्थिति की समझ प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं का मूल्यांकन और प्रत्यायन आयोजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्री रामचंद्र पथ गमन वाले अंचलों के विकास के लिए
श्री रामचंद्र पथगमन न्यास के गठन की स्वीकृति दी है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा श्री रामचंद्र पथगमन वाले अंचलों के विकास के लिए श्री रामचंद्र पथगमन न्यास के गठन की स्वीकृति दी गई है। तो देखिए 4 मई 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और मंत्रिपरिषद ने श्री रामचंद्र पथगमन वाले अंचलों के विकास के लिए श्री रामचंद्र पथगमन न्यास गठन की स्वीकृति दी है। इस न्यास में 33 सदस्य होंगे, इसमें 28 पदेन न्यासी और 5 अशासकीय न्यासी सदस्य होंगे। अशासकीय न्यासियों का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इस न्यास के सुचारू संचालन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी। इकाई में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 7 पद होंगे। इस न्यास की गतिविधियों के संचालन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित 32 नए पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिस पर 1,57,00,000 रुपए से अधिक वार्षिक वित्तीय भार आएगा। उसने हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक उत्पाद संगठनों यानी FPO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन एवं संवर्धन योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है? तो ये भी हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए मंत्रिपरिषद ने हमारे मध्य प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड में कम से कम 2 कृषक उत्पाद संगठन यानी FPO के गठन को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से नवीन राज्य पोषित योजना कृषक उत्पाद संगठनों का गठन एवं संवर्धन योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। इस योजना में ऐसे FPO को प्रोत्साहित किया जाएगा जो किसी अन्य संस्था के सहयोग से गठित नहीं हुआ है और इन FPO को हैंड होल्डिंग प्रदान की जाएगी। इससे FPO के सदस्यों को गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री, उन्नत कृषि यंत्र, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता मिलेगी और इस योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण हमारे मध्य प्रदेश में संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से किया जाएगा। और देखिए मंत्रिपरिषद ने और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, तो आगे हम इसे देखते हैं। मंत्रिपरिषद ने ई नगर पालिका पोर्टल से दी जा रही सभी नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को डिजिटल माध्यम से जारी रखने के उद्देश्य से ई नगर पालिका परियोजना के द्वितीय चरण ई नगर पालिका 2.0 के विकास, क्रियान्वयन और संचालन की स्वीकृति दी है। और ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल का विकास 2 वर्ष में किया जाएगा और इसका संचालन एवं संधारण 5 वर्ष तक किया जाएगा और यह परियोजना 7 वर्ष की होगी। नई प्रणाली में 16 मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाएं शामिल की जाएगी। परियोजना IT इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी और संपूर्ण परियोजना पर अनुमानित व्यय 200 करोड़ रुपए का होगा। मंत्रिपरिषद ने दतिया हवाई पट्टी को उड़ान योजना में राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने के लिए OM एग्रीमेंट तथा CNA-SATM MOU उत्पादित करने का निर्णय लिया है और प्रथम चरण में दतिया भोपाल और दतिया खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएं प्रारंभ होगी, जिससे दतिया से भी आम नागरिकों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। मंत्रिपरिषद ने जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन की स्वीकृति दी है और मंत्रिपरिषद ने जिला सागर में नवीन अनुविभाग जयसीनगर के सृजन की स्वीकृति दी है और मंत्रिपरिषद ने जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा के सृजन की भी स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल की अंकिता श्रीवास्तव ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में कितने पदक जीते हैं? तो 3 पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल की अंकिता श्रीवास्तव ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीते हैं, जिनमें उन्होंने लॉन्ग जंप में 1 गोल्ड मेडल जीता है और रेस वॉक व शॉर्ट पुट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। याद रखिएगा, ये है अंकिता श्रीवास्तव और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। तो देखिए भोपाल की अंकिता श्रीवास्तव ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 21 अप्रैल को 3 पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है और उन्हें लॉन्ग जंप में गोल्ड और रेस वॉक व शॉर्ट पुट इवेंट में सिल्वर मेडल मिले हैं।
यही नहीं, अंकिता ने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में डबल गोल्ड जीते थे और वे ये कारनामा कर दिखाने वाली देश की पहली एथलीट भी थी। अपना 74% लीवर डोनेट कर चुकी है और वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम में वे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं जो अपना कोई अंग डोनेट कर चुके हो। अंकिता ने मां के लिए 18 साल की उम्र में ही अपना लीवर डोनेट कर दिया था। ये बात करें हम यहाँ पर वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स की, तो इसकी शुरुआत 1978 से हुई थी और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो ये इंग्लैंड से हुई थी और हमारे भारत ने इसमें पार्टिसिपेट 2011 से किया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।